दोस्तों, एलियन के अस्तित्व को जानने के लिए लंबे समय से शोध चल रहा है। एलियन होने के दावे समय समय पर कई सारे आए, परंतु दावे प्रूव नहीं कर पाए। अब वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें एलियन होने के क्लू मिले हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों से आई हुई आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। हम सभी इस बारे में कभी न कभी सोचते हैं कि एलियन सच में होते हैं या नहीं, या फिर हमारे इंटेलिजेंट दिमाग की कल्पना है। एलियन की कई बार खबरें न्यूज़ पेपर में, तो कई बार लोगों ने साबित करने के लिए यूएफओ और एलियन के देखने की बात कही है। एरिया 51 को तो लोगों ने सेंटर भी कहा है कि वहाँ एलियंस आते हैं। यही नहीं, मिस्र के पिरामिड गीजा को भी एलियन से जोड़ा जाता है। खैर, जो भी हो, हम इसे सरासर इत्तेफाक नहीं मान सकते। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलियन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को बताएंगे। वैज्ञानिक भी इस बात का अलग अलग तरीके से पता लगा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जैसा किसी दूसरे ग्रह में भी जीवन है। इसी बीच नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि वायेजर यानों ने कई लाइट ईयर दूर से आती हुई आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। उनकी आवाज़ों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी तरह वो भी ब्रह्मांड में अन्य जीवन की तलाश कर रहे हैं। दूसरे ग्रहों से आ रही अजीबो-गरीबो आवाज़ों को वायेजर 1 ने रिकॉर्ड किया। दरअसल 5 सितंबर 1977 को वायेजर 1 और 20 अगस्त 1977 को वायेजर 2 ने जुपिटर और सैटर्न की स्टडी करने के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट को नासा ने लॉन्च किया, जो 43 साल बाद भी काम कर रहे हैं। इन वायेजरों का काम बृहस्पति और शनि के छल्लों के बीच स्थित बड़े चंद्रमाओं का, जैसे टाइटन, यूरोपा, कैलिस्टो, इन सभी का करीबी से अध्ययन करना था। यह सभी वायेजर्स ग्रहों से प्राप्त डेटा को जमा करके पृथ्वी तक समय समय में भेजते रहते हैं। 2012 को कुछ ऐसा हुआ कि एलियन के अस्तित्व को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई थी, क्योंकि वायेजर स्पेसक्राफ्ट 1 25 अगस्त 2012 को हीलियोस्फीयर पार करके इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश किया, जिसे आउटर बाउंड्री भी कहते हैं। पृथ्वी से आउटर बाउंड्री की दूरी 20,230 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस को नहीं जानते हैं तो आपको मेरे चैनल की इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओumuamua की वीडियो देखनी चाहिए, जो आई बटन में शो कर रही होगी, जहां से वायेजर 1 ने हम की आवाज़ें सुनी, जिसे वैज्ञानिकों ने एलियन की आवाज़ें कही हैं। कई लाइट ईयर दूर से आती हुई हम की आवाज़ों से ऐसा लगता है कि दूर दराज रहने वाले एलियन संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्चर का कहना है कि इस एरिया में किसी भी प्रकार का इंसानी यंत्र नहीं है, इसलिए इंसानी ऑब्जेक्ट से आवाज़ें आना नामुमकिन है। इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि पृथ्वी के परे भी अन्य ग्रहों में जीवन है, जिसका सबूत वायेजर 1 ने दिया है। दरअसल वायेजर 1, वायेजर 2 कई अरसों से अंतरिक्ष का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि कुछ अन्य प्रकार की आवाज़ें सौर मंडल के सैटर्न और जुपिटर ग्रहों से सुनी जा रही हैं। कुछ इसी तरह की आवाज़ें रूस के कोक्सक प्रांत के शक्तिशाली टेलीस्कोप ने ऐसी रहस्यमयी आवाज़ों को 15 मई 2015 को रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष से दूसरे ग्रहों के प्राणी हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आवाज़ धरती से करीब 95 लाइट ईयर दूर एक तारे HD 16495 से आ रही है। यह तारा भी 6.3 अरब वर्ष पुराना है। इस तरह की आवाज़ों को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूर उस तारे पर कोई उन्नत सभ्यता है, तभी इतनी दूर से इस पर सिग्नल आ रहे हैं। यह सिग्नल 1992 से हमारे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं।
अमेरिका के वैज्ञानिक के एक ग्रुप ने सन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी ने इस पर नजरें गड़ा दी हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों को तेज सिग्नल नहीं मिला जितना कि रूसी के टेलीस्कोप ने दर्ज किया। अंतरिक्ष में इतनी आधुनिक सभ्यता के मुकाबले हमारे उपकरण और संसाधन बहुत ही पुराने लगते हैं, जैसे कि हमारे उपकरण एलियन के उपकरणों के सामने खिलौने हों। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से एक मैसेज ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर M13 एरिसीवर संदेश भेजा गया था। यह संदेश रेडियो वेव के फॉर्म में था। 16 नवंबर 1974 में वैज्ञानिकों द्वारा 2380 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से M13 के बादलों की तरफ भेजा गया था, जिसमें मानवता और धरती से जुड़ी जानकारी थी। इस मैसेज में इंसानों से मेल खाती हुई एक आकृति, शुगर फार्मूला, सोलर सिस्टम, इन सभी के बारे में जानकारी दी थी। यह मैसेज 25,000 साल में M13 तक पहुंचेगा। फिलहाल अभी तो रास्ते में ही है। शायद जिस प्रकार से हम जीवन की तलाश में दूसरे ग्रहों को सिग्नल भेज रहे हैं, क्या पता वो भी इसी तलाश में वॉइस के फॉर्म में सिग्नल भेज रहे हों। जिस तरह हम अपनी मौजूदगी को एलियन से बताना चाहते हैं, वैसे एलियन भी अपनी मौजूदगी को बताना चाहते हैं कि चेचा हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में वीडियो के एंड में फैक्ट को ऐड करना शुरू किया है। फैक्ट 1, हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में तैर रहे फास्फीन के रूप में सूक्ष्म जीव मिले हैं। वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोज है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।